नमस्ते, आप सभी का टेम्पल ट्रिपर्स में स्वागत करते हैं। मंदिर केवल आस्था से जुड़ी इमारतें नहीं हैं, वे वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं, जिनमें अनगिनत कारीगरों और मूर्तिकारों की कलात्मकता शामिल है। मंदिरों के निर्माण के पीछे बहुत सारा विज्ञान है। पूरे भारत में मंदिरों की विशाल विविधता भी स्थानीय शैलियों और पसंदों का परिणाम है। इस चैनल में हम आपको उन मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनका एक महान और समृद्ध इतिहास है और उनसे जुड़े कई और रोचक तथ्य। ऐसा ही एक असाधारण मंदिर जिसे हमने हाल ही में देखा 1000 स्तंभ मंदिर है। 1000 स्तंभ मंदिर वारंगल में स्थित है, जो तेलंगाना राज्य में है। वारंगल हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। जटिल रूप से डिजाइन किए गए मंदिरें, विस्मयकारी स्मारकें और प्राकृतिक झीलें वारंगल को दक्षिण भारत के अवश्य भ्रमण करने वाले शहरों में शुमार करते हैं। 1000 स्तंभ मंदिर कम से कम 850 वर्ष पुराना है और इसे सबसे प्राचीन स्थलों में से एक माना जाता है। हनमकोंडा पहाड़ी के आधार पर निर्मित इस वास्तुशिल्प चमत्कार का निर्माण काकतीय राजवंश के राजा रुद्रदेव प्रथम द्वारा किया गया था और इसे पूरा होने में लगभग 72 वर्ष लगे। मंदिर को पहले त्रिकूट आलयम कहा जाता था, क्योंकि इसके 3 मुख्य देवता रुद्रेश्वर, विष्णु और सूर्यदेव क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में एक दूसरे के बगल में स्थित थे। काकतीय शासनकाल के दौरान स्थापत्य प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण 1000 स्तंभ मंदिर न केवल भक्तों के लिए बल्कि हर इतिहास उत्साही और वास्तुकला प्रेमी के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। दुनिया भर से हजारों पर्यटक इस मंदिर आते हैं। लगभग 1163 ईस्वी में राजा रुद्रदेव के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिर का नाम श्री रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर रखा गया था। ये चालुक्य मंदिरों की स्थापत्य शैली में बनाया गया है और महान काकतीय मूर्तिकारों के कलात्मक कौशल और शिल्प कौशल का दर्शाता है। 1000 स्तंभ मंदिर की पूरी संरचना एक तारे के आकार में है। खूबसूरत नक्काशीदार स्तंभ मंदिर की संरचना की सहारा देते हैं, जबकि मनोरम मूर्तियां दीवारों के उत्कृष्टता जोड़ती हैं। डिजाइनों में बारीक नक्काशीदार फूल भी थे। मूर्तियों ने पंखुड़ियों के बीच एक अंतर ही उकेरा। इन खंभों पर बहुत ही छोटे छोटे छेद किए गए हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि एक धागा भी पास नहीं हो पाता। हम धागे की तुलना में कुछ पतला डाल सकते हैं। आप खंभों पर उकरे गए ऐसे छोटे छोटे छेदों की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ये एक और अति आश्चर्यजनक बात है और काकतीय की मूर्तियां इस प्रकार उत्कृष्ट थी। काकतीय लोग भगवान शिव के समर्पित उपासक थे और यह मंदिर के बारे में एक अनोखे तथ्य से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हमारे देश के अधिकांश हिंदू मंदिरों के विपरीत, जो पूर्व की ओर है, 1000 स्तंभ मंदिर दक्षिण की ओर है। भक्तों का मानना था कि सूर्य की पहली किरणें शिवलिंगम पर पड़नी चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव के मंदिर का मुख पूर्व की ओर होता है, जबकि अन्य देवताओं के मंदिर का मुख दक्षिण और पश्चिम की ओर होता है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर जाते हैं, हमें भगवान गणेश मिलते हैं और उसके बाद हमें रुद्रेश्वर मंदिर की मुख्य देवता दिखाई देते हैं।
मंदिर की छतों और इसकी बाहरी दीवारों पर की गई नक्काशी भी उतनी ही आकर्षक है। मंदिर के मंडप पर फूलों की जटिल रूप से तराशी गई संरचनाएं और विभिन्न पुराणों की कहानियों के अधिनियमन हैं। 1000 स्तंभ मंदिर के चौथे किनारे पर एक विशाल नंदी का एक सुंदर नक्काशीदार मोनोलिथ है। एक ही पत्थर से बनाई गई नंदी की मूर्ति बीते युगों की कलात्मक सुंदरता की झलक पेश करती है। अब इसे 1000 स्तंभ मंदिर क्यों कहा जाता है? बहुत से लोग इसे आश्चर्य करते हैं क्योंकि वे सभी 1000 स्तंभों को नहीं देख सकते हैं। इसे ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पत्थर के लगभग 1000 विभिन्न ब्लॉकों से बना है। इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही रोचक विषय जो इसे पहले देखे गए अन्य मंदिरों से अलग बनाता है वो ये है कि इसके संरचना में कोई जोड़ यानी जॉइंट्स नहीं है। इससे हमें आश्चर्य होता है कि क्या ये पूरा मंदिर एक ठोस चट्टान से बना है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट्स इस बात की समर्थन करते हैं कि मंदिर वास्तव में एक साथ जुड़े गए पत्थरों की कई छोटे छोटे ब्लॉकों से बना है। इससे भी अधिक आकर्षक बात यह है, इन ब्लॉकों को जोड़ने के लिए सीमेंट, मोटर या गोंद का उपयोग नहीं किया जाता है। कई सदियों पहले हमारे प्राचीन बिल्डरों ने चिनाई का इतना असाधारण स्तर कैसे हासिल किया? किस तरह की तकनीक मौजूद थी और ऐसा मंदिर कैसे बनाया गया? अंतर्निहित तकनीक यह है, प्राचीन बिल्डरों ने प्रत्येक पत्थर के ब्लॉक में कम से कम 1 दर्जन अलग अलग कंटों के साथ एक जटिल इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाया। यह 2 पत्थर के ब्लॉक के बीच करने के लिए काफी कठिन है, लेकिन सभी तरफ कई पत्थर ब्लॉकों का उपयोग करने की कल्पना करें और कितनी कटौती 4 या 5 ब्लॉकों की एक साथ जोड़ने की जरूरत होती। मेरा मतलब है तो ये सिर्फ असाधारण तकनीक है। यह लकड़ी पर किया जा सकता है, लेकिन कई सदियों पहले उन्होंने बड़े पत्थर के ब्लॉकों पर इन सटीक कटौती करने का प्रबंध कैसे किया? इन जोड़ों को अदृश्य बनाने के लिए आवश्यक सटीकता का स्तर साफ पाना मुश्किल है। इसे किसी प्रकार की उन्नत मशीनरी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था। हम इस बात से सहमत होंगे कि बिना किसी जोड़ के एक विशाल मंदिर बनाना आदिम औजारों से असंभव लगता है। क्या प्राचीन बिल्डर आज की तरह ही ड्रिलिंग और पॉलिशिंग टूल्स का इस्तेमाल करते थे? यदि हाँ, तो क्या हमारे पास मंदिर में ही इन औजारों का कोई प्रमाण है? किसी भी मामले में एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है, हमारे पूर्वज किसी भी तरह से आदिम नहीं थे। उनके काम का बेदाग शिल्प कौशल जो उन्नत उपकरणों से बना प्रतीत होता है, उनकी पूर्वता की खोज का प्रतीक है। आज तक वे जिस तकनीक से मंदिर का निर्माण करते थे वह कई वैज्ञानिकों को भ्रमित करती है। तुगलक राजवंश के आक्रमण के दौरान 1000 स्तंभ मंदिर को काफी हद तक नुकसान हुआ था। कुछ मुख्य संरचनाओं को आक्रमणकारियों द्वारा दुखद रूप से नष्ट कर दिया गया था। नंदी की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति और सूर्य भगवान के मंदिर को अपवित्र और तोड़ दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय विद्या के अनुसार उनके निरंतर प्रयासों के बावजूद वे शिवलिंग को नष्ट करने में असमर्थ थे। भारत सरकार ने 2004 में मंदिर और उसके परिसर के एक जीर्णोद्धार का प्रयास शुरू किया। समय के साथ मुख्य मंदिर जिसमें 500 स्तंभ है और कल्याण मंडप जिसमें 500 स्तंभ है, कुल 1000 स्तंभ ने बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित किया।
1000 स्तंभ मंदिर की यात्रा निश्चित रूप से आपको इसकी वास्तुकला और प्रतिभा की सुंदरता से मोहित कर देगी। जीवन भर एक अनुभव के लिए इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद।